कई बार हम खुद को अकेले कमरे में बंद करते हुए रोते हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बात सोच सोच रोते हैं। दुख से, परेशानी से, तकलीफ से रोते हैं, बस रोते हैं। और उन हालात से लड़ने की हमारे में क्षमता नहीं होती है। हम अंदर से टूट जाते हैं, हमारा दिल पीड़ित हो जाता है, हमारा दिल बहुत दर्द से भरा होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता मुझे दे दो। तुम मेरे बालक हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी चिंता मुझे दे दो। आज का वचन है लूका 12 अध्याय 22 से लेके 31 तक हम देखेंगे। ये वचन हमें चिंता के बारे में बताता है। वचन कहता है कि चिंता मत करो। यह वचन जब यीशु इस दुनिया में था तब लोगों को सुसमाचार प्रकट कर रहा था। उस समय ये वचन बोला गया था। बाइबल कहती है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है। यह वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है कि चिंता करने का कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि चिंता करने से हमारी आयु में कोई भी बदलाव या हमारी आयु बढ़ा नहीं सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह चिंता के बारे में है। आपको पता होगा कि हमारे जीवन में हमारा आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य, सभी के बारे में हम चिंता करते हैं। यहाँ एक खास बात हमें पता होगी कि चिंता जो है हमारे जीवन के बारे में, हमारे आयुष्य के बारे में हम चिंता करते हैं। और उससे परमेश्वर ने समझकर हमसे यह कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है या अपना आयुष्य बढ़ा सकता है। परमेश्वर कहता है कि चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोग चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि हमारा पिता, हमारा स्वामी, हमारा परमेश्वर सब वो है। इसलिए हमारी चिंता स्वयं परमेश्वर कर रहा है। इसलिए यीशु ने इस दुनिया में जब आया था सुसमाचार करते हुए कहा था कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है। यह वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है कि तुम चिंता मत करो। फिलिपियो अध्याय 4 और उसका 6। यहाँ बाइबल बताती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। यह वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करें, छोटी से बड़ी किसी भी प्रकार की चिंता, वे सब परमेश्वर को सौंप दिए, और वो भी प्रार्थना और निवेदन के द्वारा परमेश्वर हमारी चिंता ले लेगा। इसीलिए यह वचन हमें कहता है कि तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो और हर एक चिंता परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और कहो कि हमारी चिंता आप ले लो। क्योंकि वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है हमारा परमेश्वर, हमारा पिता वो है, इसलिए वे हमारी चिंता करता है। हम उसके बालक हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है, इसलिए हमारी चिंता परमेश्वर करता है। इसलिए ये वचन और ईश्वर के शब्द भी हमें कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने का कोई लाभ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। चिंता मैटर नहीं करता है। लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा कि जिस दिन हम चिंता ना करें। हर एक दिन, मिनट मिनट और सेकंड सेकंड हम चिंता में दिन बिताते हैं। हम ये क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसा करेंगे, वे सब चिंता जो हमारे जीवन में रहती है। क्योंकि चिंता बिना इंसान है ही। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें उसके जीवन में चिंता ना हो। सबके जीवन में चिंता होती है, लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं, ये वचन उसे ये सीख देता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से तुम्हारी आयु नहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि मोस्ट ऑफ हम चिंता अपने जीवन के बारे में ही करते हैं। हमारे जीवन में क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसा करेंगे और क्या करेंगे, वे सब हमारे जीवन के बारे में ही चिंता होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम चिंता मत करो। परमेश्वर के लोग इस वचन को ध्यान में रखते हुए ईश्वर की महिमा में, ईश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ो।